भारत के इतिहास में 23 सितंबर 1917 का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन गुजरात के बड़ौदा शहर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भीगी आंखों से पेड़ के नीचे ऐतिहासिक संकल्प लिया और कहा कि मैं अपने दबे कुचले अस्पृश्य समूचे समाज को इस घिनौने दलदल से निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। इसी महान संकल्प दिवस पर हर साल लाखों लोग बाबा साहब की जिंदगी से प्रेरित होकर समाज व देश के दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प लेने आते हैं। बाबा साहब की इस संकल्प भूमि पर यूनाइटेड किंगडम यूके यानी लंदन से मलकियत सिंह बहल भी पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं और संकल्प भूमि पर हो रहे बदलाव को भी देखते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं मलकियत सिंह बहल के विचार संकल्प भूमि व संकल्प भूमि पर हो रहे बदलाव के बारे में। ऐसे है कि मैं जिस संकल्प भूमि पे पहले भी कई बार गया, तो संकल्प भूमि को मैं अपना बहुत बड़ा तीर्थ स्थान मानता हूँ। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है और क्रिश्चियनों के लिए यरूशलेम है और हिंदुओं के लिए तो पता नहीं मुझे मैं कौन सा कहूँ, जब ब्राह्मणों के लिए उनका तो कुछ है ही नहीं। जहाँ जितनी बार मैं पहले आया अकेला आया, 2-4 साथियों के साथ आया, लेकिन इस बार मेरे मन में आया कि जाऊं मैं वहाँ जब उस दिन की भी महत्ता हो और समय की भी महत्ता हो और लोग भी हों, ताकि मैं देख सकूं कि इस तीर्थ स्थान को जानने, पहचानने, मानने के लिए कितने मेरे लोग आते हैं। ये मेरे दिमाग में था, जिसकी वजह से मैं जहाँ 23 सितंबर 2022 को जहाँ आया और जो कुछ मैंने देखा, तो बहुत मैं पहले दुखी था, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था तो तब मैंने जब उस जगह को देखा था और इतनी वो पुअर कंडीशन में थी जगह, और एक छोटा सा बाबा साहब का पोर्ट्रेट रखा हुआ था वहाँ, और टूटी हुई वो ईंटों की एक थी वहाँ बाउंड्री बनी हुई थी दरख्त के नीचे, और दरख्त भी आधा सूखा हुआ, जैसे जीवन में किसी ने उसको पानी डाला ही नहीं बाबा साहब के बाद। तो ये सारा कुछ देख के मैं बहुत रोया जब मैं पहली बार गया, कि जिस इंसान ने मेरे भविष्य का, मेरी खुशहाली का, मेरी इमेंसिपेशन का कहो, जब मेरी मानवता का, जहाँ इंसानियत का जो लड़ाई प्लान किया वहाँ बैठकर कि इसको कैसे करना है, और उसका जब मैं जगह देखता हूँ, फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरे कपड़े, मेरे मकान, मेरी गाड़ियाँ, मेरा सारा बिजनेस, तो फिर मुझे दुख लगा। और मैंने वहाँ पहली बार ही संकल्प लिया था कि भाई मैं भी बार संकल्प लेता हूँ कि मैं यहाँ बार बार आऊँगा जब तक बाबा साहब की इस संकल्प भूमि को न्याय नहीं दिला पाता और इसके लिए कुछ नहीं कर पाता। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ कभी 1-1, 2-2, 4-4 लोग जाया करते थे दिन में, आज मेले के समय में मुझे जो सूचना मिली है कि 5 से 6 लाख लोग आए हुए थे, और भारत से ही नहीं, कुछ लोग विदेशों से भी आए हुए थे। वहाँ समस्या ये थी कि 4 मंच लगे हुए थे, तो अगर वो कहीं ढंग से एक मंच लगा होता तो ऐसे लगता कि सारा भारत का ह्यूम जहाँ ही उमड़ पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ये भी समझ जाएंगे कि ताकत की हमारी 4 मंच लगाने की बजाय अगर हम 2 मंच लगाएं, 2 मंच लगाने की बजाय 1 मंच लगाएं, तो ताकत और भी लोगों को नज़र आएगी। और जिस दिन हमारी ताकत नज़र आएगी, उस दिन हमारे ऊपर होने वाला अन्याय, अत्याचार, ये भी रुक जाएगा। 23 सितंबर को जब बाबा साहब को अपमानित करके किराए पर लिए घर से बाहर निकाला गया था और उन्हें एक बगीचे में बैठकर रात बितानी पड़ी, उस वक्त बाबा साहब के मन में क्या चल रहा होगा, कैसे कैसे विचार बाबा साहब के मन में आ रहे होंगे। आइए सुनते हैं मलकियत सिंह बहल की जुबानी। जब मैं पहली बार आया था अकेला ही एक साथी के साथ, तो मैंने बहुत देर वहाँ खड़ा होकर ये सोचता रहा कि भाई जहाँ जब बाबा साहब बैठे होंगे
तो क्या सोच रहे होंगे, क्या वो फील कर रहे होंगे, उनके ऊपर जो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि उनका ये मानना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि मेरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा नहीं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, ये कहते थे कि भाई हमारे लोगों की ये दुर्दशा जो है को विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना जो शूद्र थे वो निराश और हताश हुए। लेकिन आज मेरे पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे पास पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, जितने ऑफिस के सारे लोगों को पैसे मिल रहे हैं इतने मुझे अकेले को मिल रहे हैं। लेकिन जिस मान सम्मान की मैं उम्मीद करता था, आशा सी थी मुझे, वो तो मेरी पूरी हुई नहीं। ये भावना बाबा साहब को तंग कर रही थी कि इसके बावजूद भी आज मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी इंसल्ट हुई, मुझे धक्के मार के रहने की जगह नहीं मिली, धक्के मार के निकाल दिया गया, वो भी आधी रात को। तो ये सारी बाबा साहब वहाँ बैठ के विचार कर रहे थे कि भाई क्या हुआ होगा। तो बाबा साहब सोचते हैं कि भाई अगर मुझे ऐसे लगा कि बाबा साहब ने सोचा होगा कि अगर मेरा पढ़े लिखे व्यक्ति का ये हाल है और ये दशा है, तो मेरे अनपढ़ भाई बहन बच्चे बेटियां जो जहाँ नहीं आती या जिनके साथ गांव में रहती है, उनके साथ क्या अन्याय होता होगा। तो फिर उनके दिमाग में ये भी आया है कि भाई मैं अगर इस पढ़ा लिखा होकर इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, आपको पता है कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता। तो बाबा साहब को भी ये वहाँ बैठकर एहसास हुआ होगा कि इसका मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं इक्वल नहीं हूँ, मैं भारत का अभी बराबर का हिस्सेदार नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर दुख आता है तो भगवान बुद्ध को भी अपना वो गुरु मानते थे। तो भगवान बुद्ध का ये कथन था कि दुनिया में दुख है तो दुखों के कारण हैं और कारण का निवारण है। तो ये बात भी बाबा साहब के दिमाग में घूमी होगी। तो ये फिर उन्होंने ये फैसला किया होगा कि भाई यस, आज मेरे ऊपर ये दुख का जो पहाड़ टूटा है, इस दुख का भी कोई कारण होगा और इस दुख का भी उस कारण का निवारण भी होगा। जब ये प्रतिक्रिया उनके दिमाग में घूम रही थी, चल रही थी, तो हम सब जानते हैं कि जब आदमी थोड़ी सी डीप थिंकिंग में जाता है तो उसके मन में बहुत उछल कूद होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कई तरह के सवाल जवाब पैदा होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वहाँ भगवान बुद्ध भी जब ऐसी सिचुएशन में बैठे थे और ये कहा था कि भाई जब तक दुनिया में दुखों के कारणों का, उनके निवारण का मुझे पता नहीं चल जाता, तब तक मैं इस समाधि से उठूंगा नहीं। तो ऐसे ही बाबा साहब ने भी कहा होगा कि भाई जब तक इस समस्या का मैं कैसे सॉल्यूशन कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, समाधान ढूंढ सकता हूँ, तब तक मैं बैठ के जहाँ प्रयास करता हूँ तो उसके सामने भी मार आई होगी। कहा होगा कि हे अंबेडकर, तू यहाँ बैठकर क्यों अपने आप को कोस रहा, ये तो जहाँ की एक प्रथा है, तेरे साथ तो ये होना ही था क्योंकि तू छूत पैदा हुआ और आज ये जॉब नहीं तो कोई और मिल जाएगी, परेशान मत हो। तो बाबा साहब ने कहा होगा कि मुझे जॉब मिले या ना मिले इसकी परेशानी नहीं है, कि वो मेरी उम्मीद जिसके साथ मैं अमेरिका में पढ़ा और इतना गंभीरता से पढ़ा और इतनी बड़ी डिग्री लेके आया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे साथ ये अन्याय नहीं होगा, लेकिन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे इसके साथ लड़ूं। तो मार ने फिर पूछा होगा तो लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। तो मार ने बाबा साहब को कहा होगा कि कौन आएगा, तेरे लोग तो
अनपढ़ हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनके पास तो जुबान होते हुए भी वो बोलते नहीं हैं, कान होते हुए भी कुछ सुनते नहीं हैं, आंखें होने के बावजूद भी वो देखते नहीं हैं, तो वो तेरी बात कैसे मानेंगे? तो फिर बाबा साहब ने कहा होगा कि मैं अंबेडकर उनको आंखें भी दूंगा, उनको आवाज़ भी दूंगा और उनको लड़ने मरने का साहस भी सिखाऊंगा, उनको इंसान बनाऊंगा। इसीलिए बाबा साहब ने ये जो मंत्र दिया हुआ है कि भाई मूक नायक पेपर का जब नाम रखने का समय आया तो बाबा साहब ने उसकी शुरुआत मूक नायक पेपर से करी। मूक नायक के मैं वो नायक जो मूक लोगों का, गूंगे बहरे लोगों का मैं आवाज़ बन के निकलूँगा, जिसके षड्यंत्र में जिसको रोकने के लिए हिंदू महासभा आरएसएस ये जो बाद में आई, ये उसकी उपज है, उसकी काउंटर है। पहले बाबा साहब ने ये किया, तो फिर भी उसके बाद मार ने ये सवाल किया होगा कि भाई वो तो बिखरे हुए हैं जातियों जातियों में, तो वो कैसे तेरे साथ आएंगे? तो बाबा साहब ने कहा होगा कि कोई बात नहीं, अगर वो बिखरे हुए हैं तो मैं उनको इकट्ठे करूंगा, एक जगह लाऊंगा, एक शक्ति बनाऊंगा और फिर उनको लड़ने के लिए तैयार करूंगा। इसी के संघर्ष में आज देख रहे हैं कि बाबा साहब के प्रयास से हम 3 कैटेगरीज में आए, एससी में आए, एसटी में आए और ओबीसी में आए। तो बाबा साहब का ये था कि ये इतनी जो नंबर है, हज़ारों की गिनती में जातियां हैं, अगर मैं उनको संक्षिप्त में 3 भागों में बांट दूं तो 3 सेक्शन को ज्वाइन करना बहुत आसान मेरे लिए होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने वो अपनी जो योजना थी या अपनी जो नीति थी उसके अंतर्गत ये किया। फिर उसने कहा होगा कि भाई तेरी कौन बात मानेगा, कौन सुनेगा? तो उसने कहा होगा कि मैं एक पेपर निकालूंगा, उस पेपर में मैं उनको सारी वो चीज़ें समझाऊंगा जो लड़ने मरने के लिए उनके अंदर चेतना पैदा करेंगी। उसी का नतीजा मूक नायक है। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये बाबा साहब के अंदर जो एक मंथन चल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और कामयाबी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी वो प्रतिक्रिया है। फिर वो हो सकता है मार ने ये भी सवाल किया हो कि भाई तेरे पास जो शिक्षा है, ये इतनी शिक्षा नहीं है कि वो बहुत क्लेवर हैं, सदियों से पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा उनके हाथ में रही हैं। तो बाबा साहब ने कहा होगा कोई बात नहीं, जितनी शिक्षा आज मेरे पास है मैं इसको और भी बढ़ाऊंगा। तो फिर दोबारा बाबा साहब जो जाते हैं उसी संकल्प को पूरा करने के लिए विदेशों में जाकर वो इंग्लैंड में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं। तो जितनी नॉलेज, जितनी डिग्रियां वो इकट्ठी कर सकते थे, वो सारी अपने आप को आर्म करके उनके फिर फील्ड में उतरते हैं। तो ये जो सारी प्रतिक्रिया बाबा साहब ने करी, जो ये सारा प्रयास बाबा साहब ने करा, उसका जो संकल्प है वहाँ बैठकर बाबा साहब लेते हैं। इसीलिए उसका नाम जो है संकल्प भूमि रखा गया है। संकल्प भूमि मीन्स वो भूमि जहाँ बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम खाई कि अगर ये सारी बातें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो मुझे करनी है, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये मैं कर नहीं पाया तो मैं, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसके लिए जीवन भर लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी कष्ट उठाना पड़े। उसके लिए बाबा साहब के बच्चे गए, बीवी गए, लेकिन वो अपने संकल्प से 1 मिनट के लिए भी डोले नहीं, और उसी को पूरा करने के लिए वो सारा जीवन लगे रहे। और ये संकल्प था बाबा साहब का कि मैं जीवन भर ये लड़ाई लड़ूंगा, अनथक लड़ाई लड़ूंगा, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और थकूंगा भी नहीं, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। और अगर मैं, अंत में वो ये कहते हैं कि अगर मैं इस लड़ाई को अपने जीवन काल में पूरी ना कर पाया, इस कसम को मैं पूरा ना कर पाया,
तो बहुत से लोगों ने जो लिखा हुआ है, आजकल बहुत से लोग हमारे प्रचार करते हैं कि भाई मैं बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब इतना बड़ा योद्धा जो मैदान में इतनी शिक्षा, इतना गुणी ज्ञानी, दुनिया का नंबर 1 शिक्षित व्यक्ति बन के वो ये कहे कि मैं गोली मार लूँगा। गोली तो मूर्ख मारते हैं, नादान मारते हैं, जो लाचार मारते हैं, जो कुछ करने के काबिल नहीं होते वो लोग मारते हैं। जो करने के काबिल हैं वो तो करते हैं, वो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो बाबा साहब ने, मुझे लग रहा है, ये कहा होगा कि मैं अपने लोगों को इतना एजुकेट करके, इतना यूनाइट करके, इतना उनको लड़ने के लिए सक्षम करके जाऊंगा, और अगर मैं ये अपने जीवन में कंप्लीट ना कर पाया तो मैं उनको ये हदायत दे के जाऊंगा कि मेरे बच्चों, जो काम मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ इसको आपको पूरा करना है। यही रास्ता है, इसी रास्ते पे आपको चलना है, इसी मूवमेंट को आपको आगे बढ़ाना है। इसीलिए वो कहते थे कि भाई मैं अपने बच्चों को उन्होंने हदायत दी कि मैं जहाँ तक ये कारवां खींच के लाया, बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, अपने अपोजिशन की बहुत सी तरह की तकलीफ़ें झेलने के बाद जहाँ तक लाया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर वो आगे लेके ना जाए तो यहीं छोड़ देंगे, पर किसी हालत में भी ये कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब की हदायत थी। बाबा साहब के परिचय में एक बात तो हमेशा से ही कही जाती है, जो बिल्कुल सत्य भी है, कि 5000 सालों का इतिहास केवल 40 वर्ष में बदलने वाले शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।